ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से अभी हमने संवाद किया है, जीविका की दीदियों का संवाद किया। लगभग 70,000 से ज्यादा हमने संवाद किया है बिहार में, और 70,000 जीविका की दीदियों का जब संवाद किया तो आपने देखा 3-4 घोषणा मुख्यमंत्री जी को करना पड़ा। क्यों किया? जो हमारी जीविका की दीदियां हैं, जीविका की दीदियों की संख्या कितनी है मालूम है? 11 लाख आज हमारी जीविका का समूह है बिहार में, और 1,40,00,000 जीविका की दीदियां उसमें हमारी शामिल है। हमारा राज्य छोटा हो सकता है, लेकिन बड़े राज्यों से भी ज्यादा हमारे पास हमारी जीविका की दीदियां का स्वयं सहायता समूह है और उस समूह में शामिल है। तो आप सोच सकते हैं कितना अच्छा काम किया। अभी जीविका की दीदियों की जो आकांक्षा आई है, उसी आकांक्षा से ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया है। बिहार में हर एक ग्राम पंचायत में विवाह भवन बनेगा। हर पूरे राज्य के हर ग्राम पंचायत में एक विवाह भवन बनेगा, और जहां जहां सरकारी जमीन उपलब्ध होगा वहां विवाह भवन बनाएंगे। और विवाह भवन में कोई फीस नहीं लगेगा। उसमें जो गांव के जो लोग हैं उनके बच्चों की शादी ब्याह होगी। वो हमारे जीविका की ये दीदियां हैं, उन्हीं की आकांक्षा आई है कि उन्होंने कहा था ये जो हमारे गांव के बुजुर्ग हैं, हमारे गांव के जो बुजुर्ग हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके लिए जो पेंशन मिलता है उसकी बढ़ोतरी की जाए। ये बिहार देश का अकेला राज्य है जहां गरीबी रेखा की सूची को समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि वृद्ध चाहे पैसे वाले हों, गरीब हो, किसी जाति के हो, किसी धर्म को हो, सबको हम वृद्धजन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना में शामिल किया। ये कानून बनाया बिहार में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि हमारे जो बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष है और गरीबी रेखा में उनका नाम नहीं है और उनको पेंशन नहीं मिलता है, ये 400 रुपया। तो क्या किया उन्होंने? कानून बनाया कि गरीबी अमीरी की रेखा को खत्म किया, और जो लोग पेंशन लेना चाहते हैं उनके पास 3 कागज मात्र होना चाहिए। पहला कागज होना चाहिए वोटर ID कार्ड, दूसरा उनके पास आधार कार्ड, और तीसरा बैंक का खाता होना चाहिए। और आज इस महीने में जमा करेंगे RTPS सेंटर पर, तो इस महीना को छोड़ करके अगले महीना से उनको 400 रुपया उस समय मिलना शुरू हो जाता है। 36,86,000 आवेदन आए थे, और 36,86,000 लोगों को जिनको पहले से ये पेंशन नहीं मिलता था इस बिहार में, उनको 36,86,000 को 400 रुपया उस समय मिलने लगा। अब हमारे जीविका की दीदियों को मीटिंगों में जो वहाँ गांव के जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने कहा, आकांक्षा जाहिर किया कि इसको 400 से बढ़ा के 1,000 कर दिया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि 1,000 नहीं होगा। देश में सबसे ज्यादा अगर ये वृद्धजन को अगर पेंशन वाला देने वाला कोई राज्य है तो उसका नाम बिहार है, और बिहार में 1,100 रुपया ये वृद्धजन को पेंशन बिहार में हमने कर दिया। तो ये काम हम लोगों ने किया। और दूसरा जो बताया कि वो जो वृद्धजन हमारे हैं उनको 1,100, और हर पंचायत ग्राम पंचायत में विवाह भवन बनेगा, ताकि उनको अधिक खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़े। गांव में भी उनको लगे कि हमको शहर की जैसा सुविधा है, गरीब लोगों को भी लगे कि हमारी बेटियों की शादी के लिए ये भवन कितना अच्छा बना है। इस तरह का काम हम लोग कर रहे हैं। तीसरा जो घोषणा हुआ बिहार में, वो घोषणा हुआ जीविका की दीदियों के लिए। भी हमारे जीविका की दीदियों को जो आमदनी होती थी उस इंटरनल आमदनी से उनका हम मानदेय का भुगतान करते थे। यानी किसी जीविका की दीदी को 5,000, किसी को 8,000, किसी को 10,000, 10,000 से ज्यादा किसी को भुगतान नहीं होता था। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा अगर 5,000 इंटरनल रिसोर्सेज है उनका, उससे उनका भुगतान होता है तो 5,000 राज्य के खजाने से उनको देंगे। यानी हर महीने अब 5,000 नहीं, अब 10,000 जीविका की दीदियों को मिलेगा जो हमारी जीविका की कैडर है। जिसको 8,000 मिलता था उसको 16,000 मिलेगा, जिसको 10,000 मिलता था उसको 20,000 मिलेगा। ये काम हम लोगों ने किया। इतना काम दूसरे किसी राज्य में नहीं हो
हो रहा है, ये बात बताने की जरूरत है। उत्साह कितना है आज महिलाओं में, कितना उनके अंदर खुशी का माहौल है। ये 4 और काम हुआ। एक काम और किया हमारे मुख्यमंत्री ने, कहा कि हमारी जो जीविका की दीदी है उसको रोजगार करने के लिए पहले 3 लाख रुपया हम लोग देते थे, बैंक से मिलता था और 7% ब्याज लगता था। अब उनको बढ़ा के 3 से 6 कर दिया। और आप गांव के किसान हैं, अगर आप लोन लेने जाइएगा बैंक से तो 11% से नीचे नहीं मिलेगा, लेकिन जीविका की दीदी को 6 लाख तक उनको 7% ऋण मिलेगा, 7% लगेगा। और उससे ज्यादा जो पैसा है जो बैंक को चुकता करना है ऋण के रूप में, वो राज्य के खजाने से होगा। तो आप सोच लीजिए महिला कितनी सशक्त हो रही है। और इस राज्य में जो हमारे नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, रोजगार करना चाहते हैं, इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं और आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए एक योजना हमने बिहार में मुख्यमंत्री ये उद्योग योजना जो एक बिहार में हम लोगों ने चलाई है, उसमें हम लोग 10 लाख रुपया देते हैं। चाहे किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, हम लोग के लिए झंडा खड़ा करने वाला हो या हम लोग के झंडा को नीचे करने वाला हो, ये बात हम नहीं सोचते हैं। हम बिहार के बच्चों का, बिहार के बेरोजगारों का भविष्य संभालना चाहते हैं। 10 लाख रुपया देते हैं, इसमें 5 लाख रुपया सब्सिडी है और 5 लाख रुपया जो बैंक से दिलाते हैं, अगर वो समय पर आपने जमा कर दिया तो आपको उसमें सूद भी देने की जरूरत नहीं है। ये सब काम हम लोग बिहार में किया है। अगर इन बातों की चर्चा चौराहे पर होना शुरू हो जाए, चौक पर हो जाए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं किसी पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ता के सामने नहीं बैठ सकता है। अगर चाय पी रहा है तो आधा कप चाय पी के भाग जाएगा, खड़ा नहीं रह सकता है। लेकिन हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक, हमारे शुभचिंतक इसमें विश्वास नहीं करते। उनको लगता है कि काम तो जो हो रहा है सबको मालूम है, काम तो सबको मालूम है, लेकिन माहौल बनाना पड़ता है, परिस्थिति तैयार करना पड़ता है। और परिस्थिति तैयार करने का समय आ गया है, माहौल बनाने का समय आ गया है। इन बातों की चर्चा जब कीजिएगा तो लोगों को लगेगा कि नहीं, नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता। ये सारा काम हम लोगों ने बिहार में किया है। इससे भी और आगे चीजें हैं, लेकिन उतनी चर्चा अगर करेंगे तो काफी समय लगेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके बलबूते, आपकी सक्रियता से, आपकी ताकत से, आपके तासीर से फिर 2025 में नीतीश कुमार जी को 225 सीट जिताइए, फिर से मुख्यमंत्री बनाइए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।